जो हिस्ट्री आप क्लास 12th में पढ़ रहे हैं, क्या उसकी वैल्यू है आपके एंट्रेंस एग्जाम में? क्या सीयूटी के एग्जाम में जो एनसीईआरटी हिस्ट्री हम पढ़ते हैं 12th में, उस हिस्ट्री सब्जेक्ट को एज ए डोमेन लेकर के हम आगे पढ़ सकते हैं? ऐसे बहुत सारे सवाल 12th में हिस्ट्री पढ़ते समय आपके दिमाग में आते होंगे कि इसकी आगे क्या वैल्यू है। तो आपको बता दें, अगर आप सीयूटी 2026 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, 2026 का एग्जाम देना चाहते हैं, तो हिस्ट्री को एज ए डोमेन सब्जेक्ट आप ले सकते हैं और उसको लेकर के आप एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं। 250 नंबर का पेपर होता है और बहुत सारे बच्चे 250 में 250 स्कोर कर लेते हैं, क्योंकि क्लास 12th में पढ़ा हुआ हिस्ट्री जो है वही सेम आपके सीयूटी के एग्जाम में भी पूछा जाता है। अंतर होता है, थोड़ा बहुत अंतर होता है, पर क्या होता है, कैसे तैयारी करेंगे, क्या वो रोड मैप होना चाहिए, और वो बच्चे जो 250 में 250 लाते हैं उनकी क्या स्ट्रेटजी होती है, इन सारी चीजों की चर्चा सिर्फ इस एक वीडियो में करेंगे हम आपसे। तो वीडियो को स्किप नहीं करिएगा, ध्यान से देखिएगा, और हां, अगर वीडियो अच्छी लगे तो शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि आपका शेयर किसी एक की सारी समस्याओं का समाधान बन सकता है और किसी एक की किस्मत के ताले खोल सकता है, पढ़ लिख कर वो एक अच्छी यूनिवर्सिटी जा सकता है। तो चलिए आज आपको बताते हैं हिस्ट्री डोमेन की सारी कहानी। टॉपर्स जो हैं वो क्या सोचते हैं, कैसे सोचते हैं और क्या करते हैं, बेस्ट बुक क्या होती है, नोट्स क्या होता है, फुल स्ट्रेटजी की बात करेंगे हम सीयूटी 2026 में एज ए डोमेन सब्जेक्ट हिस्ट्री की। सबसे पहले बात करते हैं बेस्ट बुक फॉर हिस्ट्री 2026। सबसे बेस्ट बुक की जब हम कहानी गढ़ते हैं तो हम सिर्फ एक किताब की चर्चा करते हैं। अगर आप डोमेन को हिस्ट्री में ले रहे हैं तो एक ही किताब है जो आपको आपकी नैया पार लगा सकती है, वो है एनसीईआरटी। इसके अलावा आप मार्केट में कोई भी लाल पीली किताब, नीली किताब खरीद लीजिए, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। एनसीईआरटी को आप जितना पढ़ेंगे, जैसे पढ़ेंगे और जितनी बार पढ़ेंगे, उतना ही आप अपने डोमेन सब्जेक्ट को मजबूत करेंगे। क्लास 12th की एनसीईआरटी जो है वो 3 पार्ट में बटी हुई है। फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट, 3 पार्ट में बटा हुआ है। बेसिकली अगर इसको ऐसे क्लैरिफाई किया जाए तो फर्स्ट पार्ट एंशिएंट हिस्ट्री, सेकंड पार्ट मिडाइवल हिस्ट्री और थर्ड पार्ट जो है वो मॉडर्न हिस्ट्री के आसपास आता है। ठीक है, पर यहीं से क्वेश्चन पूछ जाते हैं। ऑप्शनल में क्लास 11 के हमने रखे हैं, कभी कभी 1-2 क्वेश्चन डाल देते हैं ये लोग पीछे से, पर बहुत मुश्किल है। पूरा का पूरा क्लास 12th ही पूछा जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं कि क्या ऐसा टिप्स होगा जिससे आप इसको क्वालिफाई कर सकते हैं। तो मोस्ट सीयूटी हिस्ट्री क्वेश्चन कम टू डायरेक्ट फ्रॉम एनसीईआरटी लाइंस। ये मैंने इसलिए ये लाइन लिखी है क्योंकि मुझे पता है कि एनसीईआरटी की लाइंस से ही क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो कोई बुक खरीदने की जरूरत नहीं, बेस्ट बुक है आपकी एनसीईआरटी। उसके बाद हम बात करते हैं प्रैक्टिस बुक और क्वेश्चन बैंक्स की। बेसिक शिक्षा से आप जो है सीयूटी हिस्ट्री की क्वेश्चन बैंक ले सकते हैं। अगर आपको क्वेश्चन बैंक इसके चाहिए, इसका प्रैक्टिस सेट चाहिए, पूरा उसका समरी चाहिए, तो आप अभी जाइए बेसिक शिक्षा ऐप डाउनलोड करिए, और डाउनलोड करेंगे तो वहां पर आपको ई बुक का सेक्शन दिखेगा। उस ई बुक के सेक्शन में आपको वहां पर क्वेश्चन बैंक्स के बुक्स मिल जाएंगे। सीयूटी हिस्ट्री की गाइड्स मिल जाएंगी, गाइडलाइन आपको मिलेगी। गाइड्स का मतलब गाइडलाइन मिलेगी आपको समझाया जाएगा कैसे सीयूटी करना है। डोमेन हिस्ट्री के पीवाईक्यूज भी आपको मिल जाएंगे बेसिक शिक्षा ऐप पर। तो अभी जाइए, तुरंत डाउनलोड करिए, और हाँ, एक चीज जरूर करिएगा, डाउनलोड करने के बाद 5 स्टार रेटिंग के साथ जरूर बताइएगा कि आपको ऐप कैसा लगा, क्योंकि आपके कमेंट्स ही हमारी ताकत है। ठीक है, तो वो आपको पैटर्न समझने में आपकी हेल्प करेंगे। ठीक है, अब उसके बाद क्या करना है, टॉपर्स के स्टाइल में आपको सबसे इंपॉर्टेंट है कि नोट्स बनाना है। एनसीईआरटी को 3 लेयर में हम डिवाइड करते हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। फर्स्ट लेयर में क्या करना है, आपको मेजर इवेंट्स एनसीईआरटी के कवर करने, जैसे रिवोल्ट 1857, गांधी मूवमेंट, सॉल्ट मूवमेंट क्या था, ठीक है, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट क्या था, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट क्या था। हम कवर करेंगे एक एक मूवमेंट को। मगध पर जो है मौर्य डायनेस्टी कब स्टेबल हुई, किसके सपोर्ट से स्टेबल की गई। ठीक है, जिसके सपोर्ट से स्टेबल की गई उसने किताब लिखी थी, अर्थशास्त्र के राइटर कौन है, मेगस्थनीज ने कौन सी किताब लिखी थी। मतलब यह कहने का है कि पहले लेयर में हमें मेजर इवेंट्स को कवर करना है हिस्ट्री डोमेन में। सेकेंड लेयर में जब हम आते हैं तो हम डेट्स पर फोकस करते हैं, नेम पर और प्लेस पर, इन तीनों पर फोकस करते हैं। दूसरे लेयर में तीसरा लेयर क्या है, की कॉन्सेप्ट एंड टर्म्स। ठीक है, जैसे मनसबदारी सिस्टम क्या है, सूफिज्म क्या है, खानकाह क्या होता है, हजार खंबा महल क्या है, विजयनगर डायनेस्टी में क्या कहते हैं कि चौखंबा क्या होता था, या फिर आप ऐसे पढ़ सकते हैं कि क्या कहते हैं कि हिडिंबा क्या थी।
ठीक है, महानवमी डिब्बा क्या था, ठीक है, इस तरीके जो वर्ड कीवर्ड्स यूज किए जाते हैं उन कीवर्ड्स को आप इसमें यूज कर सकते हैं और उनको लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो बात करते हैं मेक विजुअल नोट्स। आपको क्या करना है, अगर आप सच में हिस्ट्री को, क्योंकि बहुत बोरिंग लगता है लोगों को हिस्ट्री, पर हिस्ट्री को आप आसानी से क्रैक कर सकते हैं। आपको थोड़े विजुअल नोट्स बनाने होंगे जो आपको देखते ही आपके दिमाग पर क्लिक करें। जैसे कि आपको माइंड मैप्स बनाने होंगे। माइंड मैप्स कैसे होंगे, जैसे बच्चे पूछते हैं माइंड मैप्स क्या है। जैसे मान लीजिए हमने लिख लिया 1857 रिवोल्ट लिखा, फिर हमने लिखा अलग अलग ऐसे ऐसे बना लिया। ठीक है, ऐसे यहां पे लिख लिया दिल्ली, यहां लिख लिया लखनऊ, ठीक है, यहां लिख लिया लखनऊ, यहां लिख लिया आपका कानपुर, यहां लिख लिया झांसी। ठीक है, ये माइंड मैप है। अब यहां पर हमने लिखा दिल्ली में कौन था, लखनऊ में कौन था, कानपुर में कौन था, झांसी में कौन था, सबके नाम लिख लिए। ठीक है, तो बेसिकली ये माइंड मैप फ्लो चार्ट्स होते हैं। ठीक है, ऐसे आपको बनाने पड़ेंगे। आपको टेबल्स बनाने पड़ेंगे, क्रोनोलॉजिकल टेबल्स बनाने पड़ेंगे। ठीक है, हर चैप्टर के, और साथ ही साथ जो है एक पेज का समरी सीट बनाना चाहिए। जैसे ही आपने पहला पेज पढ़ा, आपने पढ़ा हड़प्पन सिविलाइजेशन पढ़ लिया पूरा, तो उसका एक पेज में समरी सीट बनाई कि क्या वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, क्योंकि कहानियों के साथ एनसीईआरटी होती है और उन कहानियों में से आपको फैक्ट निकालने हैं। तो उन कहानियों के बीच से आपको फैक्ट निकाल के एक पेज का समरी बनाना होगा कि इस पूरे अगर चैप्टर को समराइज करना हो फैक्चुअल्स के साथ कि एक पेज में पढ़े तो हमें पूरा चैप्टर दिमाग में आ जाए, तो वो एक पेज में उकेर देना और वो आपको करना पड़ेगा। ठीक है, टॉपर्स स्ट्रेटेजी ही यही है, तभी तो आप 250 में 250 पाएंगे, और क्या सोने से तो मिलेगा नहीं। ठीक है, आई बात समझ में। आप कलर कोडिंग कर सकते हैं, जैसे मैंने यहां कलर करके बताया। इजी क्वेश्चंस को आप ग्रीन कलर कर दीजिए, ठीक है, कंफ्यूजिंग को आप येलो कलर कर दीजिए, टफ क्वेश्चंस को आप रेड कलर कर दीजिए, ऐसे कोडिंग कर सकते हैं आप। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं स्टडी की स्ट्रेटेजी, फुल रोड मैप। पहले फेज में आपको क्या करना है, नवंबर है, नवंबर से शुरू होती है कहानी, तो नवंबर से जनवरी तक आपको अपने फाउंडेशन को बिल्ड करना है। सबसे पहले फाउंडेशन में क्या करना है, आपको एनसीईआरटी जो है एकदम पढ़नी है, शॉर्ट नोट्स बनाते जाना है, पढ़ते जाना है, बनाते जाना है। ठीक है, साथ में आपको एक जो है मिनी टेस्ट एवरी संडे को 15 से 20 क्वेश्चंस का देते रहना है। आप हर संडे ये प्रैक्टिस कर लीजिए कि नवंबर से लेकर जनवरी तक मेरा यही रोड मैप रहेगा कि हम एनसीईआरटी को पढ़ेंगे, उसके शॉर्ट नोट्स बनाएंगे, और एक मॉक टेस्ट जो है, एक मिनी टेस्ट, मॉक टेस्ट नहीं कह सकते, 15-20 क्वेश्चन का मिनी टेस्ट। मॉक टेस्ट में तो पूरा आ जाएगा 50 क्वेश्चन, मिनी टेस्ट हमको देना है। ठीक है, ये हमें ध्यान में रखना है। सेकंड फेज में जब हम पहुंचते हैं फरवरी से मार्च के बीच में, तो हमें क्या करना है, अब हमें टॉपिक वाइज जो है वो पीवाईक्यू सॉल्व करने, पर ये मिलेंगे कहां, बहुत समस्या है। पीवाईक्यूज आपको मिलेंगे ही नहीं जल्दी। उसके लिए आप सिंपल करना है, बेसिक शिक्षा ऐप डाउनलोड करिए, फ्री ऑफ कॉस्ट उस पर पीवाईक्यूज है, जाइए वहां से डाउनलोड करिए पीवाईक्यू और पीवाईक्यू सॉल्व करिए, ताकि आपको आइडिया लगेगा आपने जो पढ़ा है क्या वो सिमिलर है पीवाईक्यू से। ठीक है, फोकस करना है असल रीजन के क्वेश्चन पर, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के क्वेश्चंस पर, मैच द फॉलोइंग के क्वेश्चंस पर। ये आपको क्या कहते हैं, ये करते क्या है, ये आपसे एक क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये स्ट्रेटेजी होती है कि आप फंसे, आप उलझें, पर प्रैक्टिस रहेगी तो उलझेंगे नहीं। कोई एक टॉपिक पकड़ेंगे, आप पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर जाएंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, अपनी स्ट्रेंथ और अपनी वीकनेस पर काम करना है सेकेंड फेज में, मार्च तक। ठीक है, जब हम थर्ड फेज में पहुंचते हैं एग्जाम के आसपास, तो थर्ड फेज हमारा होता है मॉक टेस्ट और रिवीजन का। अब हमने तैयारी कर ली, हमने प्रैक्टिस कर ली, अब हमको क्या करना है, अब हमको जितनी मैंने तैयारी की उसको फिर से रिकॉल करना है, क्योंकि फाइनल वॉर लड़ने से पहले रिकॉल करना बहुत जरूरी है। तो हमें क्या करना है, एक फुल मॉक टेस्ट जो है एवरी वीक, हर वीक में एक फुल मॉक टेस्ट देना है, रिवीजन के साथ साथ रिवीजन करते रहना है। साइड में हमने जो पढ़ा है, शॉर्ट नोट्स बनाया है, जो चैप्टर वाइज नोट्स बनाया है, जो स्टिकी नोट्स बनाए हैं, जो भी बनाया उनको रिवीजन करते रहना है। और साथ में हमको क्या करना है, एक मॉक टेस्ट, फुल मॉक टेस्ट लगाना है। उसके बाद माइंड टेक नोटबुक, एक नोटबुक हमारे पास होनी चाहिए जिसको हम लोग लगातार रिवीजन करते रहें। ठीक है, हाईलाइट की एनसीईआरटी लाइंस जितने भी आपने लिखे हैं वो आप उसको रिवीजन करिए। गोल्डन टिप्स में हम क्या देना चाहते हैं आपको, कॉन्सेप्ट प्लस क्रोनोलॉजी। ठीक है, आप सही से कॉन्सेप्ट समझेंगे, क्रोनोलॉजी समझ जाएंगे तो फिर आप कभी नहीं हारेंगे। और जाते जाते आपको एक टिप्स और मैं देते जाऊंगा कि फाइनल टॉपर फॉर्मूला क्या है। एनसीईआरटी को कम से कम 2 बार पूरा पढ़ें और ढंग से पढ़ें नोट्स के साथ। अगर आप 2 को 4 कर लेंगे तो बहुत बेहतर होगा, लेकिन कम से कम 2 बार पढ़ें। उसके बाद प्रैक्टिस 2000 प्लस एमसीक्यू, 2000 से ज्यादा एमसीक्यू क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना होगा। कैसे करेंगे, क्लासेस चलती हैं यूट्यूब चैनल पर बेसिक शिक्षा के, वहां से क्लासेस करिए। हमारे साथ अगर आप हमारे कोर्स में जुड़ते हैं तो हम आपको 2 नहीं 2000 से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कराते हैं।
हम हर चैप्टर वाइज क्वेश्चन कराते हैं, प्रैक्टिस सेट देते हैं 50 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन मॉक टेस्ट, 50 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस सेट, 50 क्वेश्चन टेस्ट, हर चैप्टर का ऐसे मिलेगा आपको। तो सोचिए आपके पास कितना ज्यादा, मतलब 100 क्वेश्चन तो आप चैप्टर से ही पा जाएंगे। तो आप 2000 से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं। रिवाइज नोट्स 3 टाइम, तो नोट्स को कम से कम 3 बार रिवाइज करिए, ठीक है। और अटेम्प्ट 10 फुल मॉक टेस्ट, ये भी हम आपको देते हैं बेसिक शिक्षा ऐप पर। तो सारी चीजों का समाधान जब मिल रहा है सिर्फ बेसिक शिक्षा ऐप पर, तो क्यों ना डाउनलोड करें बेसिक शिक्षा ऐप। अभी जाइए और प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए बेसिक शिक्षा ऐप। अगर ये सब चीजें आपने कर ली तो यकीन मानिए आपको कोई भी नहीं रोक सकता, ठीक है, 250 में 250 लाने से, ठीक है। तो ये पूरा हिस्ट्री का रोड मैप मैंने आपको बताया, कैसे प्रिपरेशन करें, कितना करें, कहां से करें। अगर इसको फॉलो करेंगे तो यकीनन आप अच्छा स्कोर करेंगे और एक अच्छी यूनिवर्सिटी में चले जाएंगे। कौन कौन हिस्ट्री डोमेन को एज ए डोमेन सब्जेक्ट ले रहा है, वीडियो देखने के बाद कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगला वीडियो किस पर चाहिए वो भी नीचे लिख के जाना, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो आपके लिए आपके हिसाब से लेकर आऊं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।